हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शानदार साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आपसे मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 12 का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी का दूसरा नंबर चैप्टर है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन का हम लोग रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर चैप्टर है पातों में लैंगिक जनन। अध्याय 2 है पुष्पी पातों में लैंगिक जनन का जो हम लोग मुख्य बिंदु जानने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोग का इम्पोर्टेंट है उसी को जो है बताएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? तो पहला जो है पुष्प की रचना। तो पुष्प लैंगिक जनन की इकाई है। 4 मुख्य घटक है। पहला जो है बाह्य दलपुंज है, दूसरा जो है दलपुंज है, और तीसरा जो है पुकेसर है, और एवं जो है अंडप चौथा है। तो ये जो मुख्य घटक जो है वो पुष्प के कितने घटक हैं? तो 4 घटक हैं। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुकेसर और चौथा क्या है? तो अंडप है। ठीक है, तो पुकेसर क्या? तो पुकेसर जो है नर जननांग है जिसमें रंध्र और तंतु जो है रंध्र और तंतु होते हैं पुकेसर में। ठीक है, दूसरा है अंडप। तो अंडप जो है मादा जननांग है जिसमें वर्तिकाग्र शैली और अंडाशय होते हैं। अंडप में क्या होते हैं? तो वर्तिकाग्र शैली और जो है अंडाशय होता है। ठीक है, ये जो थे पुष्प की रचना था। अगला जो है दूसरा टॉपिक क्या है? तो दूसरा है परागकण की रचना। किसका है? तो परागकण की रचना। तो इसमें जो है द्विप्रवासी के और त्रैप्रवेशी हो सकते हैं। परागकण जो होते हैं कैसे होते हैं? तो द्विप्रवासी के और त्रैप्रवेशी जो हो सकते हैं। बाह्यास्त्र एक्साइन युक्त जो है अत्यधिक दृढ़ होते हैं। ठीक है, और आंतरिक स्तर क्या है? तो कह रहा है कि इंट्राइन सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। आंतरिक स्तर किससे बना होता है? तो एंटाइन सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। तो ये जो था परागकण की रचना। अगला है तीसरा टॉपिक है परागकणों का निर्माण। तीसरा टॉपिक क्या है? तो तीसरा जो है परागकणों का निर्माण है। तो पराग कोश के भीतर माइक्रोस्पोर से कह रहा है कि माइक्रोस्पोर से जो है मायोसिस क्या है? तो मायोसिस द्वारा जो है बीजाणु बनते हैं। ठीक है, पूछेगा आप लोग का कि परागकणों का निर्माण कैसे होता है? तो पराग कोश के भीतर जो है माइक्रोस्पोर से माइसोमिसिस द्वारा जो है 4 सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। ठीक है, और है इसमें कि ए जो है, ठीक है, कह रहा है कि ए जो है एकत्र होकर ट्रेडॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग का था 3 टॉपिक बताए। अगला टॉपिक है चौथा नंबर अंडाणु का निर्माण। ठीक है, तो अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? तो कह रहा है कि अंडाशय के भीतर अंडाणुजनक कोशिका से एक अंडाणु विकसित होता है। अंडाणु का निर्माण कैसे होता है? तो कह रहा है कि अंडाशय के भीतर जो है अंडाणुजनक कोशिका से एक अंडाणु जो है विकसित होता है, और कह रहा है कि एक ही मेगास्पोर जीवित रहती है जिससे जो है 7 कोशिकाएं और 8 नाभिक बनते हैं। कितने आप लोग को पूछेगा कि एक के मेगो जीवित रहती है, इससे जो है कितने कोशिकाएं और नाभिक बनते हैं? तो इनसे जो है 7 कोशिकाएं और 8 नाभिक बनते हैं। ठीक है, तो ये जो था अंडाणु का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताएं। अगला है 5वां टॉपिक है परागन है। क्या है? तो परागन है।
तो कह रहा है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, ठीक है। और पराग कण का प्रकार, तो पहला जो है स्वपरागन है, दूसरा है गाइटोनोगैमी और तीसरा जो है परपरागन है, ठीक है। ये जो थे परागन के प्रकार थे। अगला है 6वां नंबर टॉपिक है कि पराग कण के अनुकूलन। तो कह रहा है कि सुगंधित रंगीन पुष्प होते हैं, मधुर ग्रंथ, इसमें जो है मधुरस ग्रंथि होती है, इसमें वायु, जल, कीट, पशु आदि द्वारा जो है परागन होता है। कह रहा है कि परागन के अनुकूलन जो है, परागन जो होते हैं वो सुगंधित होते हैं, रंगीन पुष्प होते हैं और मधुरस ग्रंथि होती है, और इसमें जो है वायु, जल, कीट, पशुओं द्वारा जो है इसमें परागन होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है 7वां नंबर है निषेचन। तो निषेचन क्या है? तो कह रहा है कि पराग नली वर्तिका से होकर अंडाणु तक पहुंचती है, और कह रहा है कि द्विवेद निषेचन जो है केवल पुष्पी पादपों में पाए जाने वाला विशेष लक्षण है। द्विवेद निषेचन जो है किसमें पाया जाता है? तो यह जो है केवल पुष्पी पौधों में पाए जाने वाला जो है यह लक्षण है, ठीक है। कह रहा है कि एक पुरुष युग्मक प्लस से डिम्ब बनकर दोनों जो है युग्मनज का निर्माण करते हैं, और दूसरा पुरुष युग्मक जो है और प्लस द्वितीयक नाभिक मिलकर जो है त्रैगुणपुष्ट भ्रूणपोष का जो है इन लोग निर्माण करता है, ठीक है। अगला 8वां नंबर टॉपिक है। तो 8वां नंबर टॉपिक है कि बीज एवं फल का निर्माण। तो बीज एवं फल का निर्माण कैसे होता है? तो युग्मनज से जो है भ्रूण बनता है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, अंडाणु जो है बीज में परिवर्तित होता है। बीज से फल का निर्माण कैसे होता है? तो कह रहा है कि युग्मनज से जो है भ्रूण बनाता है, और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाणु बीज में जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आप लोग को जो है 8 मुख्य बिंदु आप लोग को बताए, कितने? तो 8 मुख्य बिंदु आप लोग को बताए, जो कि बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसे जो है आप लोग सही भाईबहन देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे जो है आप लोग लाइव क्लास का समय जान लीजिए, ठीक है। लाइव क्लास का समय आप लोग पहले जान लीजिए। तो पहला में जो है आप लोग का लाइव क्लास जो है सुबह 8 AM में होता है, कितना बजे? तो सुबह 8 AM में। और दूसरा जो है आप लोग का 3 PM में होता है, आप लोग का शाम जो है 3 बजे। और आप लोग का तीसरा जो है आप लोग का 8 PM में होता है, जो आप लोग का बायोलॉजी का क्लास होता है। तो ये तीनों टाइम पर जो आप लोग सभी डेली लाइव क्लास में जुड़िए, और अगर आप लोग को लाइव क्लास नहीं होता है तो इसी टाइम पर आप लोग का जो है रिकॉर्ड वीडियो अपलोड हो जाता है, तो उसे भी आप लोग सही भाई बहन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।